अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है, आज की जो ट्रेड होगी वो कहाँ से बाय कहाँ से सेल करना है। सबसे पहले मैं आपको कल की ट्रेड बता दूं। कल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था बाय सेल का, बिल्कुल उसी तरह हुआ, बिल्कुल उसी तरह हुआ। ठीक है, जहां पर आपको जो दो एंट्रीज रह गई हैं, मतलब कि मैंने 4 एंट्रीज आपको दी थी, वहां तक मार्केट गई ही नहीं है। इस वजह से वो हमारी ट्रेड आप ये समझ लें कि वो कंप्लीट ही नहीं हुई। लेकिन जहां जहां से मैंने बाय और सेल बताया था वहीं से ही मार्केट ने आपको बाय सेल के लिए प्रॉफिट दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज़ बता दूं, जो लोग छोटे अकाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं, कहीं भी करते हैं और वो ग्रो होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली तकरीबन आपको छोटे अकाउंट के साथ लाइव प्रॉफिट दिखाता हूं कि किस तरह आपने छोटे अकाउंट के साथ $50-60 की इक्विटी के साथ भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वो पूरा मैं आपको बताता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम पर आपको वीडियो मिलती रहे। तो आज हम बात करते हैं आज की ट्रेड के हवाले से गोल्ड के ऊपर। कल मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब उस वक्त भी तकरीबन इसी जगह पर मार्केट थी। ठीक है, 2035-36 पर मार्केट थी। तो मैंने आपको कहा था आप यहाँ से सेल कर लें। ठीक है, अगर मैंने आपको साथ ये भी कहा था, ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कल की वीडियो है। मैंने कहा अच्छी बात है कि इसको 40 पर या 42 पर जाने दें, उसके बाद सेल कर लें। लेकिन अगर आपने सेल करना ही है, यानी कोई एंट्री करनी ही है, तो यहां से सेल कर लें। जैसे मैंने खुद भी सेल किया हुआ था। जैसे हम लोगों ने सेल किया, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे 25 को 24 को उसने टच किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आई। उसके बाद भी एक ट्रेड बताई थी, मैंने कहा जैसे ही 25-26 पर मार्केट आएगी आपने बाय करना है, वापस मार्केट 32 पर जाएगी। लेकिन 32 क्या, यहां तो 38 को इसने टच कर लिया, बल्कि 40 तक चले गई है ये। ठीक है, अब वापस मार्केट कुछ रीटेस्ट करना चाह रही है। ठीक है, आज की ट्रेड हम समझते हैं कि आज हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। ठीक है, आज सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखें, हमारा आज का रेजिस्टेंस है। देखें, मैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बताता हूं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने इसको फॉलो नहीं करना। रेजिस्टेंस हमारा है 2045। ठीक है, ये है। उसके बाद सपोर्ट जो है हमारा वो होगा 2021। ये है जी हमारा सपोर्ट। पिवट पॉइंट आप कर लें 2026। अगर इसके नीचे जाता है, सस्टेन होता है, कल भी जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट 27 को सस्टेन करती है, नीचे जाती है, सस्टेन नहीं किया। ये देखें, यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अगर ये कुछ कैंडल्स बना लेती तो इसने नीचे जाना था, लेकिन उसने सस्टेन नहीं किया। 27 मैंने आपको पॉइंट दिया था, पिवट पॉइंट। अगर उसको क्रॉस करेगी तो और सस्टेन करेगी, कुछ कैंडल्स 15-15 मिनट की बनाएगी, तो आप ये समझ जाएं कि मार्केट नीचे 2015-14 पर जा सकती है। ठीक है, लेकिन उसने सस्टेन नहीं किया, मार्केट ऊपर आ गई। तो खैर, आज की हम बात करते हैं कि आज की ट्रेड किस तरह करनी है, किस तरह आप यहां से $1 अर्निंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की न्यूज देख लेते हैं कि न्यूज कौन सी है। अच्छा जी, फॉरेक्स फैक्ट्री में जैसे ही आप आते हैं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 6:30 बजे ये गुड्स ऑर्डर की है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने बहुत केयरफुली से ट्रेड करनी है आज की। ठीक है, उसके बाद ये है, उसके बाद हाई इम्पैक्ट वाली और कौन सी है, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। हाँ, ये वाली जो न्यूज़ है इसके ऊपर आपने ख़ास तौर पर मैं तो आपको मशवरा दूंगा, बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद देखना है आपने डॉलर्स पर क्या क्या इफेक्ट आया है, वो स्ट्रांग हुआ है या वीक हुआ है, उसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, ये तकरीबन 6:30 बजे है। इस न्यूज़ के ऊपर आज की मार्केट मूवमेंट देगी। ओके, अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर, वहां पर मैं आपको बता। अच्छा जी, ये है हमारा गोल्ड का चार्ट और मैंने रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पिवट पॉइंट तीनों चीज़ें आपको बता दी, न्यूज़ भी बता दी। अब हम अपना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से मार्केट मूवमेंट और कहाँ से हमने बाय सेल करना है। देखिए, सबसे पहले तो आज मार्केट ने हाई अपना लगा लिया है। ठीक है, ये वाला मैंने H4 अभी ओपन किया हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं H1 में भी किस तरह हमने करना है। तो ये ट्रेंड लाइन है इसकी H4 की। अगर मार्केट नीचे आती है और तकरीबन 33-34 को क्रॉस करती है तो बहुत चांस है वापस 22 पर या फिर
23-24 पर जाने की, 2022-23 पर जाने की। उसके बाद मैं स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, इंट्राडे का बता रहा हूँ, ये मैं बार बार कहता हूँ आपको, ठीक है। जिस तरह आपको कल मैंने यहां से कहा बाय करें, ऊपर निकल गई, कल मैंने यहां से कहा यहां से आपको कहा सेल करें, नीचे आ गई, ठीक है। तो आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से इस पॉइंट से आपने क्या करना है। देखें इस पॉइंट पर अभी की ट्रेड देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि हमने सेल की ही तरफ जाना है। उसकी वजह यह है कि यहां से रिजेक्शन मिली है, फॉरेन मार्केट नीचे आई है, वीक बनाई है, टेल उसने बना ली है H4 की, और अब ये होने क्या जा रहा है, H4 में ही ये रेड होगी, ठीक है। रेड नहीं भी होती तो नेक्स्ट जो H4 ओपन होगी वो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। ये आज की मुझे लग रहा है आज की ट्रेड है, फिर भी आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी है। अदरवाइज अगर आप मार्केट को देख रहे हैं कि 2042-43 पर जाती है, फिर तो आपने बिल्कुल 100% सेल करना है, वापस आएगी तो मार्केट 35-36 पर, फिर आपने प्रॉफिट बुक करना है। और अगर इसको क्रॉस कर जाती है 45 को, जो हमारा पॉइंट है 45, उसको क्रॉस कर जाती है तो फिर सीधा जो डेली हाई हमारा है 60-65 का एरिया, उसको टच करेगी। उसके बाद खैर आपने सेल ही करना है। अच्छा ये चीज होगी, एक चीज यहां से समझ आ गई, कल की तरह आज भी बताऊंगा, यहां पर जहां पर मार्केट है तकरीबन 36 पर मार्केट, 35-36 पर मार्केट है, यहां पर आपने सेल करना है। 43 या 42 का आपने स्टॉप लॉस लगाना है। और अगर आप मतलब सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है, फिर आपने वेट करना है 45 पर या 40 पर जाने का, उसके बाद सेल करना है। और अगर वापस मार्केट आती है 23-24, बिल्कुल भी आपने 30 पर मार्केट आती है 2030 पर, तो आपने बिल्कुल मार्केट को बाय नहीं करना। ये बात मेरी याद रखें। बहुत लोग ये सोच के बैठे हुए हैं कि सपोर्ट हमारी ये है, ये 2030, ठीक है, सपोर्ट इस हवाले से आवरली सपोर्ट कर लें, या जो आज मार्केट ओपन हुई है उसी हिसाब से लोग देख रहे हैं कि यहाँ से भाईजान जैसे ही इसने 30 को क्रॉस करना है मार्केट ने नीचे जाना है, तो इस वजह से वहां से तो आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करना, ठीक है। ना बाय करना है ना सेल करना है। 35-36 से आप सेल की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यहां से हमें एक इंडिकेटर मिल रहा है बाय का, ठीक है। यह जैसे इसने ट्रेंड लाइन इसकी क्रॉस की H4 में और मार्केट ऊपर की तरफ गई, लेकिन यहां से एक क्लियर मुझे रिजेक्शन नजर आ रही है और डबल टॉप नजर आ रहा है, ठीक है, डबल टॉप भी लगा हुआ है। तो इस वजह से हम नीचे की तरफ ही इसको देख रहे हैं। बहरहाल स्कैल्पिंग के लिए आपने सोचना। अच्छा जी, आवरली अगर मैंने चार्ट को ओपन किया है तो ये भी आपके सामने यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल हमें शो कर रही है कि जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो रात शाम को न्यूज़ आनी है उसकी वजह से भी मार्केट की मूवमेंट अभी कुछ क्लियर नहीं हो रही। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी लगा लें, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करती है तो मार्केट नीचे, ये जो है ना 33-34 का एरिया, ये बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आपने ख़ास नज़र रखनी है। उसके बाद मार्केट या तो यहाँ से ऊपर चले जाएगी या फिर यहीं से नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट बन रहे हैं। तो यहाँ से इसने मार्केट ने क्रॉस किया था और यहाँ पर मार्केट का टॉप लगा हुआ है। तो मुझे फ़िलहाल जो लग रहा है मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी हैज़ अ स्कैल्पर या इंट्राडे के तौर पर, ठीक है। अगर 45 पर जाती है मार्केट तो फिर आपने सोचना है कि मार्केट अब 60 पर जाएगी। 45 पर जाकर सस्टेन करती है, कोई 5-5 मिनट या 15-15 मिनट की 2-3 कैंडल्स ओपन होती हैं वहाँ पर, तो फिर आपने सोचना है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। अदरवाइज एक अच्छी सेल वहाँ से बनती है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास। उसके बाद अगर देखें, हाँ यहीं से मुझे बिल्कुल लग रहा है, देखें यहाँ पर 2 कैंडल्स ग्रीन ओपन हुई, बिल्कुल पावरफुल। बट थर्ड कैंडल जो है, यानी जिसको हम 3 वाइट सोल्जर, जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे साथ सीरीज कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको पता होगा, मैंने ये भी एक आपको लेक्चर दिया था। यहाँ पर अगर एक वाइट कलर की कैंडल यानी ग्रीन कैंडल ओपन होती और मतलब कि ओपन होके क्लोज होती, ठीक है, जिस तरह ये 2 हुई हैं इस तरह की, एक और होती इसी तरह अपसाइड पर, तो बिल्कुल एक क्लियर चीज़ नज़र आनी थी कि यहाँ से मार्केट अब नीचे नहीं आएगी। मतलब कि वाइट 3 वाइट सोल्जर हमारे बन चुके हैं, सेटअप आ चुका है, बट वो नहीं बना, ठीक है। तो ये चीज़ को हमने देखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हाँ, अगर मार्केट आती है 2020 पर तो आपने बाय करना है, वापस जाएगी 28-30 पर, आपने प्रॉफिट बुक करना है। तो बस आज की 3-4 ट्रेड्स यही बन रही हैं, ठीक है, बाकी न्यूज़ के बाद ही होगी।